A very good morning, students. How are you? I hope you all are fine and you must be enjoying your winter vacations. So today we are going to start something new. So before starting this something new, we have to know about our surrounding. Okay. अपनी सराउंडिंग में आप क्या क्या चीज़ें देखते हो? आप काफ़ी सारी चीज़ें देखते हो। लाइक जैसे आप बाहर निकलते हो तो आप काउस देखते होगे, सुबह सुबह कितनी सारी काउस होती हैं। कैट्स, डॉग्स देखते होगे। साथ में कितने सारे अपने अलावा ह्यूमन बींग्स भी देखते होगे, है ना। और साथ ही साथ जिस ये क्या बोलते हैं रोड पे आप चलते हो, लैंड हो गई, एयर, वाटर, कितनी सारी चीज़ों से आप सराउंडेड हो। तो हम उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो सकती है हमारी नॉन लिविंग थिंग्स और एक हो सकती है हमारी लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वातावरण। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, सो अब जो भी चीज़ें हमें मिली हैं यहाँ पर अर्थ में, कुछ नेचुरल हैं, कुछ मैनमेड हैं जो हमने खुद बनाई है, तो हम उनको कैसे पल्यूट कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस वॉज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर। अच्छा, यू कैन सी अ डायग्राम ऑन द बोर्ड। व्हाट यू कैन सी दैट अर्थ इज क्राइंग। Our earth is crying. Why? Because of the human activities. Humans have built so many factories and so many things around us. Okay, so factories are producing lot of gases that are dangerous for our health. Also we are cutting trees. Trees भी देख सकते हो, कितने सारे कटे trees दिख रहे हैं आपको, है ना। तो वी आर कटिंग ट्रीज, मोर एंड मोर ट्रीज। ट्रीज कट करने से क्या हो रही है? ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। तो हम काफ़ी अलग अलग तरीकों से अपने एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं? पल्यूट कर रहे हैं। सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रीड फ्रॉम द टेक्स्ट। देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, वाटर एंड ह्यूमन बींग्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे अराउंड, हमारे सराउंडिंग काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, वाटर एंड ह्यूमन बींग्स। सो दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स टुगेदर फॉर्म अ सराउंडिंग। और यही लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ मिला के क्या बनाते हैं? हमारा एक सराउंडिंग बनाते हैं। The surroundings which we live is called the environment। और जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? environment। Over the years, man has contaminated the environment। अब इसमें क्या बोला है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सालों से क्या कर रहे हैं? हमारे एनवायरमेंट को कंटामिनेट कर रहे हैं, यानी कि उनको गंदा कर रहे हैं। The harmful changes brought in the environment by human activities are called pollution। और ये जो harmful changes हमारे environment में आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा environment पूरी तरीके से बदल रहा है धीरे धीरे, उसी को हम क्या बोलते हैं? pollution। Okay, so look at the picture given below, numbered as 1 to 4 carefully and mention the human activities that are contaminating the air, water and land। अब इसमें आपको एक पिक्चर गिवन होगी, आप सभी अपने बुक्स में देखेंगे तो यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा लैंड, एयर और वाटर कैसे कंटामिनेट हो रहा है, पल्यूट हो रहा है। फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट में आप देखोगे कि फैक्ट्रीज में से क्या निकल रहे हैं? गैसेस निकल रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये फैक्ट्रीज कौन सा पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं? एयर पोल्यूशन, राइट। देन यू कैन सी फैक्ट्रीज में से कितना गंदा पानी आ रहा है बाहर, एंड ऑल्सो
जब भी हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं अपने क्लोथ्स, तो उसका भी सारा पानी कहाँ पर गिरता है, जाके बड़े हमारे ओशंस में, वाटर बॉडीज में, हम कह सकते हैं वाटर बॉडीज में जाके गिरता है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमारा वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। देन थर्ड पिक्चर में हम देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियां जा रही हैं, और गाड़ियां जब बहुत ज़्यादा नंबर्स में होती है तो हम काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं ना, जाम में फंसे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे कौन सा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन, दैट इज इरिटेटिंग फॉर अस। ओके, so in the fourth picture you can see the vehicle is polluting the land. ओके, देखा होगा आपने, यहाँ पर भी हमारे पास एक पहाड़ है दिल्ली में, ठीक है, और वो जो पहाड़ है वो किस चीज़ का बना है, कूड़े का पहाड़ है ना। तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमारी सॉइल पोल्यूट हो रही है, जितनी भी हमारी सॉइल है वो सारी पोल्यूट हो रही है। किसकी वजह से, गार्बेज की वजह से, जो हमारे हाउस होल्ड से निकलता है, जो फैक्ट्री से, स्कूल से, ऑफिस से निकलता है, वो सारा गार्बेज वहाँ पर जाकर क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ओके, सो वी आर ऑन पेज नंबर 134. In this page we are going to study about pollution. We will study more about pollutions and types of pollutions that we have just seen in the previous page. Okay, so pollution basically is the discharge of environmental contaminants. अब बोला pollution है क्या, pollution वही तो है जो हमारे एरिया से हम जो भी चीज़ें, जो हमारा गार्बेज है वो अपने एरिया में कहीं पे भी फेंक देते हैं, वही तो पोल्यूशन कॉज कर रहा है। सो इट इज़ द कंटामिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। पोल्यूशन है क्या, जो हम गंदगी फैला रहे हैं एयर में, वाटर में और लैंड में, उसी की वजह से क्या कॉज हो रहा है, पोल्यूशन। देन स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज पोल्यूट द एयर। जो भी स्मोक निकल रहा है गाड़ियों से, ठीक है, वो हम गाड़ियों से, फैक्ट्री से, अलग अलग जो स्मोक निकल रहा है उससे हमारी क्या कंटामिनेट हो रही है, एयर। ओके, देन डंपिंग ऑफ केमिकल्स एंड फैक्ट्री वेस्ट कंटामिनेट द वाटर। वाटर कैसे कंटामिनेट हो रहा है, जो भी हम कपड़े धो रहे हैं वाटर बॉडीज के पास जाके, या फिर फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकल रहा है वो सारा हम वाटर बॉडीज में ही फेंक रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारा क्या कंटामिनेट हो रहा है, क्या पोल्यूट हो रहा है, वाटर। देन एंड गार्बेज एंड अदर वेस्ट स्पॉइल द लैंड और सॉइल। और जो गार्बेज है और दूसरा जो वेस्ट मटेरियल है वो किसको कंटामिनेट कर रहा है, हमारी सॉइल को और हमारे एरिया को, लैंड को। ओके, तो ये कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ हमारे पोल्यूशन है जिनके बारे में और हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके क्लास, देन द मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर। तो मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कौन कौन से होंगे, वी कैन से द मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड और सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। इन 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में आप पढ़ेंगे। Among other ill effects, pollution also disrupts ecosystem and can cause health problems. अब ये जितनी भी pollutions हैं, इनके बहुत सारे ill effects हैं। वो हमारी सराउंडिंग को, हमारे एनवायरमेंट को डर्टी तो कर रहा है, खराब तो कर रहा है, पोल्यूट तो कर रहा है, बट साथ ही साथ वो और क्या कर रहा है, वो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है, राइट?